नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे राजस्थान बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर आ रही है धौलपुर से। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे सघन जांच अभियान के तहत परिवहन विभाग की टीम ने फर्जीवाड़े पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 6 निजी बसों को जब्त कर सीज कर दिया है। इन बसों पर राजस्थान रोडवेज की बसों जैसा रंग और लोगो लगाकर उन्हें अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग अपनी निजी बसों पर रोडवेज बस की तरह रंग करवाकर उन्हें अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने स्पष्ट कहा कि विभाग जीरो टॉलरेंस के दिशा निर्देशन में कार्य कर रहा है और सरकार के राजस्व को हानि पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। डीडवाना नगर परिषद द्वारा अजमेरी गेट के पास नवनिर्मित नई सब्जी मंडी में फल और सब्जी विक्रेताओं की दुकानें शिफ्ट करने के कवायद का विरोध शुरू हो गया है। खुदरा सब्जी फल व्यापारी संघ ने इस प्रस्तावित शिफ्टिंग का विरोध करते हुए नगर परिषद आयुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 14 दिसंबर से फल सब्जी का संपूर्ण व्यापार बंद रखकर विरोध जताया जाएगा। व्यापारियों ने ज्ञापन में बताया कि डीडवाना शहर में स्थायी रूप से सब्जी मंडी का अभाव है, जिसके कारण नई मंडी का निर्माण किया गया था। हालांकि फल व सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि शहर में लगने वाली फल व सब्जी की दुकानों के मुकाबले यह नई सब्जी मंडी काफी छोटी है और यहां सभी विक्रेताओं को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इस मंडी में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे ग्राहकों और व्यापारियों दोनों को असुविधा होगी। यहां पानी व शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। सब्जी मंडी का भवन भी काफी जर्जर अवस्था में है। व्यापारियों का आरोप है कि नगर परिषद जबरन उन्हें यहां स्थापित करना चाहती है, जो कि अनुचित है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना में आज सब्जी विक्रेता नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देने हैं। क्या आपकी मांग है? हमारी सर ये मांग है कि हम 30-40 साल से जो भी हमारा जो रोड पे हम जो हमारा जो ठेला का जो सब्जी फ्रूट का कार्य चल रहा है वो हमारा 30 साल से चल रहा है। 30 से कोई 30 से कर रहा है, कोई 40 साल से कर रहा है, कोई 45 साल से कर रहा है, कोई 50 साल से कर रहा है। जो हमारी सब्जी फ्रूट है जो ये मेन रोड पे सब्जी रोड पे बिकती है, कहीं बाहर गलियों में और नहीं बिकती है। जो यात्री आते हैं वो यहाँ से मार्केट से अंदर से ही सब्जी फ्रूट लेके जा सकते हैं। और हम इतना कर सकते हैं कि हमारी तरफ से कोई व्यवस्था बिगड़ रही है तो हम थोड़ा पीछे हो जाएंगे और हम कानून का पूरा व्यवस्था बनाएंगे। और हम मंडी में करेंगे। हमारे मंडी में कोई जाना नहीं चाहता है। हम रोड पे कमा के खाने वाले हैं, हमारे बाल बच्चे इसी से पलते हैं। अगर हम एक दिन भी अगर छुट्टी कर लेते हैं तो हमें कहीं से 2 किलो आटा उधार लेके। धौलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के जोरवाली माता मंदिर के पास सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गिरिराज कॉलोनी निवासी बबलू यादव पुत्र रतन सिंह, जो कांटा ट्रक का चालक था, सोमवार को बाड़ी में माल उतारकर वापस धौलपुर लौट रहा था। मंदिर के पास उसने ट्रक खड़ा किया और शॉर्ट के लिए सड़क पार कर रहा था। तभी तेज रफ्तार से आई एक मोटरसाइकिल ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में बबलू गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हालात गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर किया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मंगलवार को परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मोटरसाइकिल सवार की तलाश में जुट गई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर उपखंड अधिकारी शिवराम ने सोमवार को शिक्षा अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक ली। ये बैठक कुछ दिन पहले पीएम श्री महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में निरीक्षण के दौरान मिली गंभीर कमियों और अव्यवस्थाओं के बाद बुलाई गई थी। एसडीएम ने विद्यालय की व्यवस्थाएं सुधारने के सख्त निर्देश दिए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले एसडीएम शिवराम को महात्मा गांधी विद्यालय के निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य जसविंदर कौर सहित अन्य काफी टीचर अनुपस्थित मिले थे और कई अव्यवस्थाएं भी सामने आई थी। एसडीएम ने संस्था प्रधानों को निर्देश दिए कि वे समय समय पर स्टाफ के साथ बैठक कर शिक्षा के स्तर में सुधार लाए और विद्यालय की व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए रणनीति तैयार करें। एसडीएम ने सीबीईओ अंजू अरोड़ा को भी विद्यालय का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट।
जालोर जिले में अवैध मादक पदार्थों एनडीपीएस के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चीतलवाना थाना पुलिस ने लगातार तीसरे दिन कार्यवाही करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में दर्ज एक प्रकरण के वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आवरदान रत्नूर के निर्देशन और चीतलवाना थाना अधिकारी भंवरलाल बड़ियासर के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी एमडी सप्लायर गणपत लाल पुत्र रघुनाथ राम विश्नोई को दबोच लिया। यह आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से उसके पूरे नेटवर्क और अन्य संबंधित जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ कर रही है। चीतलवाना से सवाई सोनी की रिपोर्ट। यातायात सड़क सुरक्षा को लेकर कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार विश्नोई ने आज बानसूर में लोगों को कानून व्यवस्था और सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक किया। ये महत्वपूर्ण सेमिनार रोटी बैंक संचालक बानसूर के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें निजी स्कूल संचालकों और स्कूल वाहन चालकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। एसपी देवेंद्र कुमार विश्नोई ने स्कूल वाहन सुरक्षा को लेकर स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि स्कूल वाहनों में ओवरलोडिंग बच्चों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। वाहन चालक लाइसेंस व जरूरी दस्तावेज हमेशा साथ रखे। यातायात नियमों का पालन अनिवार्य है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो रोटी बैंक के जो संस्थापक हैं डॉक्टर आरसी यादव, इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा, बधाई भी दूंगा कि इन्होंने एक जो इस मुहिम को एक्सीडेंट्स में कमी लाने के लिए आज एक नए आयाम के साथ जोड़ा है। आज जितने भी यहाँ के इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, उनके व्यवस्थापक और उनके जो बाल वाहिनी के ड्राइवर हैं, उन सबको एक ही छत के नीचे इकट्ठा किया और ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें हमारे बच्चों की सुरक्षा और एक्सीडेंट्स के जो कारक हैं उनको समझाने के लिए, बताने के लिए उन बाल वाहिनी जो चालक हैं उन सबसे जो है संवाद हुआ और क्या अपेक्षित है, क्या होना चाहिए, क्या हमें इसमें सावधानी रखनी है, इन सब पे एक विस्तार से चर्चा हुई और जो जितने भी व्यवस्थापक हैं स्कूल के, सब उनको भी एक नई रोशनी उनको मिलेगी कि आने वाले समय में जो बच्चों को, जो उनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों की सुरक्षा इनके हाथों में दे रखी है। मैं सबसे पहले तो रोटी बैंक के अगली खबर धौलपुर से है, जहां एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा तथा सिटी सीओ कृष्णराज जांगेड़ के सुपरविजन में थाना सदर पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए एक बड़े अंतरराज्यीय अवैध हथियार तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी अनूप के कब्जे से 315 बोर के 5 अवैध देसी कट्टे बरामद किए गए हैं। डीएसटी टीम इंचार्ज सब इंस्पेक्टर घनश्याम सिंह को कांस्टेबल अशोक कुमार से सूचना मिली थी कि एक युवक चांदपुर रेलवे लाइन के पास अवैध हथियारों के साथ खड़ा है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना सदर प्रभारी महेश मीणा के नेतृत्व में एएसआई सुरेश चंद्र सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस टीम को देखकर युवक भागने लगा, जिसे पीछा कर पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उसके बैग से 5 देसी कट्टे बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अनूप पुत्र राम खिलाड़ी निवासी चपरौली थाना मनिया के रूप में हुई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। 8/12/2025 को हमारे कुछ सोर्सेज से हमें कुछ इनपुट मिले कि हथियारों का सप्लाई जो है एक व्यक्ति के द्वारा की जा रही है और वो उन हथियारों को लेकर के अपने रास्ते में है। तो चांदपुर जो रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन के पास में उसकी लोकेशन हमारे पास में ट्रेस हुई थी। उस व्यक्ति को जाके जो है डीएसटी प्रभारी और सदर एसएचओ की टीम के द्वारा जो है उसको डिटेन किया गया था। उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास में 5 अवैध देसी कट्टा मिले थे और इस व्यक्ति का नाम है अनूप सिंह, पिताजी का नाम है इसके राम खिलाड़ी, जाति गुर्जर, उम्र इसकी 26 साल है। ये चपरौली थाना मनिया इलाके का रहने वाला है। हाल निवासी जो है ये धौलपुर में जरौली थाना न्यालगंज का रहने वाला है। इसका अरेस्ट करके इसको और पूछताछ की जा रही है इससे और इसका जो पीसी रिमांड लेकर के इसके सोर्सेज और सब 8/12/2025 को हमारे कुछ सोर्सेज से हमें कुछ इनपुट मिले कि हथियारों का खबर है श्रीकरणपुर से, जहां इलाके में कल्याण भूमि गौशाला के सामने स्थित पानी का छप्पड़ पिछले कई सालों से सफाई न होने के कारण गंभीर
पर्यावरणीय और स्वास्थ्य समस्या बन गया है। छप्पड़ में जमा गंदे और जहरीले पानी के कारण पूरा मोहल्ला मच्छरों और बीमारियों का शिकार हो रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे अपने पशुओं को नहलाने के लिए इस थप्पड़ में लेकर आते हैं, लेकिन जहरीला गंदा पानी होने के कारण पशु भी बीमार हो जाते हैं। यह पानी पशुओं के पीने योग्य भी नहीं है। मोहल्ले वासियों ने कहा कि एक तरफ जहां नगर पालिका ईओ संदीप बिश्नोई द्वारा इलाके में शानदार सफाई व्यवस्था रखी जा रही है, वहीं इस थप्पड़ की हालत बेहद दयनीय है। स्थानीय निवासियों ने ईओ संदीप बिश्नोई से अपील की है कि वे जल्द से जल्द इस गंभीर मुद्दे पर कार्यवाही करें और थप्पड़ की सफाई करवाएं। श्री करणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। लालगढ़ जाटन थाना क्षेत्र के मनफूल सिंह वाला गांव में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां सत्यनारायण नायक कीटनाशक के संपर्क में आने से मौत का शिकार हो गया। मृतक शादीशुदा था और अपने पीछे 2 छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता पिता छोड़ गया है। सत्यनारायण 6 दिसंबर को रावतसर के खेदासरी गांव में श्रवण कुमार पुत्र राम प्रताप भांबू के खेत में दिहाड़ी पर खरपतवार नाशक कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था। मृतक सत्यनारायण नायक अपने घर का अकेला कमाने वाला सदस्य था। उसकी मौत की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक के भाई सरजीत नायक की रिपोर्ट पर रावतसर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लालगढ़ जाटन से ब्यूरो रिपोर्ट। महावीर इंटरनेशनल सूरतगढ़ ने अपने स्थायी सेवा कार्यों की श्रृंखला में आज टिब्बा क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में गर्म जर्सियों का वितरण किया। बदलते मौसम और बढ़ती ठंड को देखते हुए संस्था ने बच्चों की सुविधा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये सराहनीय पहल की है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इंद्र चुग ने महाराणा प्रताप चौक से जर्सी वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सेवा कार्यक्रम के दौरान टिब्बा क्षेत्र के कई विद्यालयों के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को गर्म जर्सियां प्रदान की गई। विद्यालय प्रशासन ने महावीर इंटरनेशनल के इस मानव कदम की सराहना करते हुए संस्था के प्रति आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष वीर सत्यनारायण झंवर, उपाध्यक्ष वीर रमेश कुमार शर्मा और वीर संजय बेद, वीर दिलीप मिश्रा सहित अन्य सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। महावीर इंटरनेशनल के सचिव रामपाल रोखना ने बताया कि महावीर इंटरनेशनल का उद्देश्य समाज के हर उस वर्ग तक पहुंचना है जिसे सहयोग की आवश्यकता है। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 8/12/2025 को महावीर इंटरनेशनल के सूरतगढ़ केंद्र द्वारा राजकीय विद्यालयों में गर्म जर्सियों का वितरण किया गया, जिस वाहन को शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इंद्रचुग द्वारा हरी झंडी दिखाकर महाराणा प्रताप चौक से रवाना किया गया, जिसमें वीर संजय बेद, वीर सत्यनारायण झंवर, नीरज डांग, रमेश शर्मा, सुभाष सारण आदि का विशेष सहयोग रहा। आज जिन स्कूलों में जर्सी वितरण की गई उनमें 1 BGW, 3 BJW, 5 BJW, भिखाराम की ढाणी, टिलानिया डेर, बिरदवाल हेड, सिंगरासर आदि स्कूलों में जर्सी वितरण की गई। यह सेवा कार्य महावीर इंटरनेशनल विगत काफ़ी वर्षों से करता आ रहा है। धन्यवाद। अगली खबर है पुष्कर से, जहां कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की चेयरपर्सन और राजस्थान से राज्यसभा सांसद श्रीमती सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर एनएसयूआई द्वारा हर्षोल्लास के साथ विभिन्न धार्मिक एवं सेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम पुष्कर एनएसयूआई अध्यक्ष मधुसूदन मैक्स परासर के नेतृत्व में संपन्न हुआ। जन्मदिन के उपलक्ष्य में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पवित्र सरोवर का दुग्धाभिषेक किया, केक काटकर मिठाई वितरित की, गौशाला में चारा वितरित किया, वृद्धजनों को फल वितरित कर उनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर मधुसूदन परासर ने सोनिया गांधी के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि वे भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों की दृढ़ संरक्षक हैं। आयोजन में विनोद परासर, सुरेश पारासर, गिरिराज माली, राजेंद्र गुजर, किशन घारू, प्रकाश योगी, गोपाल मेघवंशी, अरुण वाल्मीकि, गोविंद घारू, सावरा गुजर, राहुल वाल्मीकि, विशाल घारू, सागर, शाहरुख, बॉबी, ऋतिक सहित दर्जनों युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। अराई के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भास्कर व्यास ने आज भांबोलाव इस गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया और स्कूल में मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीबीईओ व्यास ने स्कूल में मिड डे मील सहित अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षाओं में जाकर स्कूली छात्रों का शैक्षिक स्तर भी जांचा और पाया कि छात्रों के स्तर में सुधार की आवश्यकता है।
जिस पर उन्होंने कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीबीईओ भास्कर व्यास ने विद्यालय की एसएमसी और एसडीएमसी समिति की बैठक भी ली। इस बैठक में स्कूल विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद सीबीईओ भास्कर व्यास ने देवपुरा की राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया। वहां उन्होंने छात्रों का शैक्षिक स्तर जांचा और स्कूल में स्कूल रिकॉर्ड सहित अन्य प्रशासनिक गतिविधियों की जांच की तथा स्टाफ को उचित दिशा निर्देश दिए। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। आहोर के भैंसवाड़ा बस स्टैंड के पास आज एक भीषण सड़क दुर्घटना में मिनी बस और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से पिकअप चालक भरत कुमार पुत्र बगदा राम की हालत गंभीर होने पर उसे सुमेरपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं मिनी बस चालक दिनेश कुमार को हल्की चोटें आई। आहोर पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर लिए हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच की कार्यवाही शुरू कर दी है। आहोर से संजीव कुठल की रिपोर्ट। राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला इस बार अपने विशेष गोल्डन फ्रूट किन्नू के उत्पादन में नया इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। उत्तर भारत में अपनी अलग पहचान बना चुके गंगा नगरी किन्नू की मांग देश के साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे देशों में भी तेजी से बढ़ रही है। जिला उद्यान विभाग ने इस सीजन में करीब 3.10 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान जताया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20% अधिक है। इस बम्पर फसल से किसानों और व्यापारियों के चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा है। वर्तमान में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के 16,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले बगानों में किन्नू की सुनहरी परतें दूर से ही चमक बिखेर रही हैं। दिसंबर की ठंड और रात के तापमान में गिरावट ने फल में मिठास और रस बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे तापमान और नीचे आएगा, किन्नू का स्वाद और निखरेगा। बागवानी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जिले में जूस प्रोसेसिंग व पैकेजिंग यूनिट्स की संख्या बढ़े तो किसानों को और अधिक लाभ मिल सकता है। श्रीगंगानगर से साहब राम की स्पेशल रिपोर्ट। हाँ जी, श्री गंगानगर का जो किन्नू है अपनी मिठास को लेकर देश भर में, दुनिया भर में प्रसिद्ध है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, जो गंगानगरी किन्नू है वो पूरी दुनिया में जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, पर इसके लिए सरकारों को जो ध्यान देने की ज़रूरत है उसके लिए उसकी तरफ मैं ध्यान सरकारों का आकर्षित करना चाहता हूँ। गंगानगर का किन्नू अपनी मिठास, अपनी गुणवत्ता, अपनी लाल रंग जो है एक स्पेशल लाल रंग है, उसके लिए मशहूर है। हाँ जी मैम, श्री गंगानगर का किन्नू दुनिया भर के अंदर मशहूर है अपने स्वाद को लेके, और रंग क्या कहेंगे इस पर? गंगानगरी किन्नू की बात करें तो अपने खट्टे मीठे स्वाद, टीएसएस जो इसका टीएसएस % इसमें होता है जिससे इसकी मिठास की मात्रा नापी जाती है, उसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। आप संतरा खाइए तो उसमें वो स्वाद नहीं मिलेगा जो किन्नू में है। इसमें जितने रस की मात्रा है वो संतरे में भी नहीं होती और मौसम्बी माल्टा में भी वो मिठास नहीं होती, इसलिए गंगानगरी किन्नू अलग पहचान रखता है। इसके एरिया और प्रोडक्शन की बात हम करें तो यहाँ लगभग 16,000 हेक्टेयर प्लस में जो है किन्नू का। गंगानगर का किन्नू अपने पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। यहाँ से कुछ साल पहले बांग्लादेश के लिए भी कुछ ट्रेनें रवाना हुई है और आज के वक्त बांग्लादेश का एक्सपोर्ट किन्नू का रुका हुआ है, नहीं तो इसके किसानों को बहुत ही अच्छे रेट और मिल सकते हैं। इस साल गंगानगर के किन्नू के अंदर अच्छी मान लो वज़न निकल रहा है हर पौधे के अंदर, और पंजाब के अंदर अब की बार काफ़ी नुकसान भी हुआ है बारिश की वजह से, अतिवृष्टि की वजह से। बागोड़ा उपखंड मुख्यालय पर स्थित खेतलाजी तालाब में लंबे समय से पड़े सूखे और पानी की कमी के कारण पशु पक्षियों और आसपास के वन्य जीवों को हो रही भारी परेशानी को दूर करने के लिए एक सराहनीय पहल की गई। प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए ग्राम पंचायत बागोड़ा के सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान ने पहल करते हुए मंगलवार को शुभ मुहूर्त में तालाब में पानी भरने का कार्य शुरू करवाया। लंबे समय से सूखा पड़ा होने के कारण तालाब का बुरा हाल था,
जिससे क्षेत्र के जीव जंतु पानी के लिए भटक रहे थे। ग्राम पंचायत का ये प्रयास न केवल तालाब को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि उन मौन जीवों, पशु, पक्षी और वन्य प्राणियों के प्रति सच्चे प्रेम और करुणा का प्रतीक भी है, जो हमारी बोली नहीं समझते पर हमारी संवेदनशीलता जरूर महसूस करते हैं। आयोजकों ने इस पूरे गांव की सामूहिक भावना और प्रकृति संरक्षण का सुंदर उदाहरण बताया। इस नेक कार्य में सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान, व्यापार मंडल अध्यक्ष माधा राम प्रजापत, मोक सिंह दहिया, कृष्ण कुमार, रमेश कुमार, रिडम दान राव, भीमाराव प्रजापत, हडमताराम सेन और समस्त ग्रामीण मौजूद रहे। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। दौसा जिले के विशिष्ट केंद्रीय कारागृह श्यालावास में बंदियों ने रचनात्मकता का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस को समर्पित एक अत्यंत सुंदर और प्रतीकात्मक सैंड आर्ट तैयार की। जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ की प्रेरणा से जेल परिसर के उद्यान क्षेत्र में निर्मित इस कलाकृति ने राजस्थान की संस्कृति, रंगों और गौरव को अनूठे रूप में प्रदर्शित किया। बंदियों द्वारा बनाई गई इस सैंड आर्ट में दिवस के लोगों के अनुरूप राजस्थान की पारंपरिक झरोका शैली, राज्य का नक्शा और ऊंटों की आकृतियां, रंग बिरंगे सांस्कृतिक प्रतीक अत्यंत बारीकी से उकेरे गए हैं। ये पहल बंदियों के पुनर्वास और रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इस अवसर पर उप निर्देशक उद्योग पीयूष अग्रवाल, शिवांगम स्पिनर के महाप्रबंधक किशन सिंह भाटी, जेलर दिलावर खान, ओम प्रकाश शर्मा और प्रकाश शर्मा आदि उपस्थित रहे। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। जयपुर में 10 दिसंबर 2025 को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार का ये इनिशिएटिव है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इनिशिएटिव है और लगातार मीडिया में आने से हमारे विशिष्ट केंद्रीय कारागृह श्यालावास के बंदी भाइयों में भी इसको लेकर बड़ा उत्साह है। इससे प्रेरित होते हुए राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय राजगढ़ में मंगलवार को नर्सिंग स्टाफ ने एक चिकित्सक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए सांकेतिक धरना दिया। नर्सिंग स्टाफ ने ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर धर्म सिंह मीणा पर शराब के नशे में अभद्र व्यवहार, हाथापाई और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित नर्सिंग स्टाफ सदस्य रिंकू मीणा ने आरोप लगाया कि रात्रि ड्यूटी के दौरान इमरजेंसी में मरीज आने पर उन्होंने डॉक्टर धर्म सिंह मीणा को फोन पर बुलाया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर मीणा ने नशे की हालत में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और हाथापाई की। नर्सिंग स्टाफ सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि डॉक्टर धर्म सिंह द्वारा शराब के नशे में नर्सिंग स्टाफ के साथ ऐसी हरकत पहले भी कई बार हुई है। उन्होंने कहा कि घटना की शिकायत पूर्व में भी की जा चुकी है, लेकिन कोई विभागीय कार्यवाही नहीं हुई। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की विशेष रिपोर्ट। जेडी साहब जोन जयपुर डॉक्टर यदुराज सिंह की एक विजिट हुई थी, तो उसमें हमको आदेशित किया गया था कि ये आप ड्यूटी रोस्टर वाइज लगाएं और ये कॉल ड्यूटी नहीं होके डे ड्यूटी और नाइट ड्यूटी में इसको रूपांतरित किया जाए। ये फिजिबल नहीं है। जो बहुत सारे डॉक्टर्स की शिकायत थी, उनके पास भी बहुत सारे डॉक्टर्स की शिकायत जा चुकी थी कि जो पेशेंट को जो एक उचित लाभ मिलना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर सीएससी कल हम मेरे साथी के साथ रिंकू मीणा जी के साथ जो मरीज आने पर इमरजेंसी पर डॉक्टर द्वारा कॉल ड्यूटी बुलाने पर जो नर्सिंग साथी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनसे जान से मारने की धमकी दी गई और गाली गलौज की गई। डॉक्टर यहाँ तक कि नशे में लग रहा था और उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाए। और हमारे साथ आए दिन जब भी हम नाइट ड्यूटी करते हैं, ऐसी घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं होती है, फिर भी हम उनको नज़रअंदाज करते हुए अपनी मानव सेवा करते हैं। और कल दिनांक 8 तारीख को रात में नाइट ड्यूटी में मेरी ड्यूटी थी और ऑन कॉल ड्यूटी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा थे। कोई मरीज़ आया था, उसके लिए मैंने डॉक्टर धर्म सिंह मीणा जी को कॉल किया मरीज़ देखने के लिए। उन्होंने मना किया। मना करने के बाद फिर मैंने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मरीज़ को दे दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे को गाली गलौज की और उन्होंने जान से धमकी देने की मेरे को कोशिश की, हाथापाई भी की और बोला कि आज तेरे को मैं जिंदा गाड़ूंगा, कल देख लूँगा। इस पर उन्होंने काफ़ी देर तक अभद्र व्यवहार किया और मैंने मरीज़ को पूरा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद भी मरीज़ जहाँ वो अटेंडर थे उन्होंने मेरे साथ बचा। अभी के लिए राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।